Assalamu alaikum students, how are you? This is the lecture for class 6 subject English, book page number 34. Today we will do the reading of the poem and written by Amy Lowell, that is an American poet. There is the some detail about the poet on book page number 34, that she is poetess. Okay, so the poem, the name of the poem is The Poem. So first of all, words to know: closest. The word is closest, hither and thither, shrivel, trust. These are the words, and now we have to recall these with meaning. Closest, a large cabinet or area like a cupboard for storage. ठीक है, closest किसे कहते हैं? कोई अलमारी वगैरह जैसे हो. हिदर एंड थिदर, हेयर एंड देयर के लिए यूज़ होता है, यहाँ और वहाँ. श्रिवल, श्रिंक एंड विदर, यानी कि मुरझा जाना, श्रिंक हो जाना, सुकड़ जाना. थ्रस्ट, पुश, ड्राइव फोर्स. थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को धकेलना, ड्राइव करना. सो दीज आर द वर्ड्स टू नो. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक्स, book page number 34. You will write it, you will read it with me. It is only a little twig with a green bud at the end. बड यानी कि छोटा सा एक पौधा जो निकलता है ना, वो छोटा सा पौधा जो न्यू, ठीक है, उसको कह रही है बड. बट इफ़ यू प्लांट इट एंड वाटर इट, अगर आप इसको प्लांट करोगे, वाटर पानी दोगे, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और सूरज की रोशनी के करीब रखोगे, यानी सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, उस जगह रखोगे, इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, तो ये एक बहुत बड़ी बुश बन जाएगी. ठीक है, विद मैनी फ्लावर्स, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल होंगे. एंड लीव विथ थ्रस्ट इधर एंड इधर, और आप इसको यहाँ वहाँ खिलने के लिए छोड़ देंगे. स्पार्कलिंग, ठीक है, स्पार्कलिंग का क्या मीनिंग हमने पढ़ा है? स्पार्कलिंग का क्या मतलब होता है? चमकदार. ठीक है. फ्रॉम इट्स रूट विल कम फ्रेशनेस, तो आपके क्या होगी, इसकी जो जड़ें होगी उससे आपको खुशबू आएगी. एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, बीनीथ कहते हैं नीचे, तो उसके पत्ते वो ग्लास ब्लेड के साथ विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, अपने आप को झुकाएंगे और रिकवर करेंगे, यानी और दोबारा से नए फूल बनेंगे. एंड क्लैश ऑन अपॉन एन अदर इन द ब्लोइंग विंड, और तेज़ हवा में ये आपस में टकराएंगे या इधर उधर जाएंगे. बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी ट्विग लेंगे एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेस्ट, और अलमारी में रख देंगे या ऐसी जगह पे जहाँ पे उस पर रोशनी ना जाए, पानी ना दें आप, सूरज की रोशनी ना जाए, हवा ना जाए. विद माउस ट्रैप, ठीक है, चूहेदान जिसे कहते हैं. एंड ब्लंटेड टूल्स, और जहाँ पे टूल्स पड़े होंगे ज़्यादा सारे. ठीक है, हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि बॉक्स होता है जिसके अंदर हमने टूल्स वगैरह रखे होते हैं. इट विल श्रिवल एंड वेस्ट, तो ये क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा. श्रिवल का मीनिंग अभी हमने पढ़ा है, सुकड़ जाएगा. ठीक है. एंड सम डे, और कुछ दिनों में, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप उसका डोर ओपन करोगे, यू विल थिंक इट ऑन एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, के आपको ऐसा लगेगा ये कोई मुरझाया हुआ, मुड़ा हुआ कोई कील है. एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, और आप क्या करेंगे, इसको साफ करके डस्टबिन में गिरा देंगे. विद अदर रबिश, दूसरे कूड़े के साथ. एमी लोवेल की ये पोएम है, ये बहुत अच्छी पोएम है. इसने प्लांट्स के बारे में लिखी है. डैट इज़ रिलेटेड टू अ प्लांट, या इफ़ यू विल वांट्स टू ग्रो योर प्लांट्स, यू विल हैव टू वाटर इट, यू एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट. So what will happen next, that it will grow and blossom many flowers, leaves, and you will feel the freshness of the flowers, and you will get the smell from the healthy what can you say, the healthy tree and a bush, you can say that. But if you don't care about it and you throw it into the closest, what will happen, that it will turn into a twisted nail, and you will take it and sweep it into the dustbin. That is very bad thing. It means that be careful and plant the trees and do proper care. करें
तो फिर आपके प्लांट्स रहेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो बाद में आप के मुरझा जाएंगे और आप बाद में उनको डस्टबिन में गिरा देंगे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर ख्याल रखें। हर चीज़ के लिए प्रॉपर ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चे भी हमारे, जो आप लोग हैं, अगर आपका ख्याल ना रखें आपके घर वाले, तो फिर क्या होता है, आप लोग भी सैड होते हो, उदास हो जाते हो, फिर आपको मज़ा नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब आप वही पेरेंट्स आपके साथ प्यार करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको खुश रखते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के भी दिखाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ठीक है, इस पोएम से हमें दो चीज़ें मिल रही हैं कि प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, और इसी तरह फिर इंसानों के लिए भी सेम चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं और प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। सो दिस इज़ द रीडिंग एंड यू शुड हैव टू रीड दिस poem that is on book page number 34. Thank you and Allah Hafiz.